कर हथ जो थोड़ी बहुत गुरबाणी की समझ रखते ने, जिन्होंने गुरबाणी का पाठ किया है, इत्थे दो बारी कर आया है। कर कर टहल, पहला कर है हत्थां वास्ते, उसनों तुसी नाउन कह सकते हो, संज्ञावाचक कह सकते हो। पहला कर हत्थां वास्ते है, दूसरा कर क्रियावाचक है, भाव वो कोई एक्टिविटी है, वो एक क्रिया है। तू हत्थां दे नाल कर, की करना है? टहल, किस दी? उस परिपूर्ण परमात्मा दी। रसना गुण गावो, तू रसना भाव अपनी इस जबान नालों उस परमात्मा दे गुण गा। फिर सब कहते ने चरण ठाकुर कै मार्ग धावो, मैनू उस मालिक ने ये चरण भी दिते ने। फिर चरणों नाल की करना चाहिए है, पैरों नाल की करना चाहिए है? सब कहते ने इन्हां नाल तू उस ठाकुर दे मार्ग वल जा, उस परमात्मा दे रस्ते उत्ते जा। ते मर्ज होर की करिए? सब कहते ने भालो समो सिमरन की बरिया, सिमरत नाम पै पार उतरिया। बहुत सोहना समा है, उत्तम समा है। हुण उत्तम समय का इस्तेमाल किवें करिए? आप आखदे ने क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली दे नाल स्पेंड करना है। क्वालिटी टाइम, जिस वेले मैं कुछ होर काम नहीं करना, मैं अपने समय विचों समा कढ़ांगा, वो मैं अपने परिवार नूं दवांगा। जो अपने परिवार दे नाल बीत जाए वही समा उत्तम है, वही समा चंगा है। पर सब कहते ने जिस तरह परिवार दे प्रति तेरी एक जिम्मेदारी है, उसे तरह तेरी निरंकार दे प्रति भी एक जिम्मेदारी है। तू परिवार नाल रल के इस संसार विच रहिंदा है, पर तू उस परमात्मा करके इस परिवार नाल जुड़िया है। इस दे लई परिवार दे लई तेरी जिम्मेदारी है कि रोटी पानी का इंतजाम करें, नाल ही तेरी परमात्मा लई जिम्मेदारी है कि उस दे लई भी तो कुछ करे। ते की करना है? सब कहते ने कर कर टहल, हत्थां नाल तो वो परमात्मा दी टहल कर। हुण परमात्मा दी टहल किवें करिए, किवें कीती जा सकती है? क्योंकि वो ते निराकार है। जिवें साहिब आखदे ने, कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। किधरे तेरे विच कोई गुण नहीं है, बिल्कुल सब गुणा तो ऊपर है। इस तरह साहिब कहते ने, रूप न रेख न रंग किछ, त्रह गुण ते प्रभु भिन्न। तेरे ते गुण कोई है नहीं, आकार तेरा कोई नहीं है, मूरत तेरी कोई नहीं है, चरण तेरे कोई नहीं है। की सेवा करा? हुण किवें सेवा करा? एक गल जब तुसी महापुरखां दे जीवन बारे पढ़ोगे, साधु अते शैतान बारे पढ़ोगे, तुहानूं एक फर्क नजर आवेगा। असी उन्हां नूं अवतार कहने आ, उन्हां नूं सतपुरुष आखदे आ, उन्हां नूं साधु आखदे आ, जिन्हां ने किसे लई कोई चंगा काम कीता होवे, अपने हिस्से दी रोटी किसे नूं देण वाले, अपनी प्यास बुझाउण दे बजाय दूसरे नूं पानी पिलाउण वाले, आप घर विचों निकल के दूसरिਆਂ ਨੂੰ रस्ता दिखाउण वाले, आप मुश्किलों विच हुंदियां होइयां भी दूसरिਆਂ ਨੂੰ मुश्किलों विचों कढण वाले, ऐसे लोकां नूं असीं सतपुरुष आखदे हां।
ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਰਾਹਗੀਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰ ਕਰ ਟਹਿਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਕਿਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦਾਗ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕੜਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਚੜਾਣੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ, ਦੇਗੇ ਵਟਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਗੇ ਚੜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਕਰ ਟਹਿਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, ਵਰਡ ਐਂਡ ਮੀਨਿੰਗਸ। ਵਰਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਰਥ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਉਹੀ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ। ਕਰ ਕਰ ਟਹਿਲ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਿਸ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ?
थोड़ा गौर नाल सुनना। सेवा इत्थे करनी है लोड़वंद दी, जरूरतमंद दी, नीडी, जिसनू नीड है, ना कि ग्रीडी जो लालची है। कुछ लोग सेवा का लालच कर लेंदे ने, इत्थे आ जाओ, इत्थे ते सेवा हो ही जाएगी। ये फर्क करना तुहाडा काम है कि वो नीडी है या ग्रीडी है, वो लालची है कि जरूरतमंद है। इत्थे भिखारियां नू बढ़ावा नहीं दिता जाता कि रोज मंगण आ जाए उसनू दे दईए। हाँ, ये देखना है इसनू जरूरत है कि नहीं है। गुरु नानक दे लंगर जरूरतमंदा लई ने, जो नीडी ने उन्हां दे लई ने, जो लालची ने उन्हां दे लई नहीं ने। गुरु नानक ने सेवा करनी भी लोड़वंदा दी सिखाई है। काल खाए किछ हथों दे, नानक रहा पछाणे से, पर ते उन्हां नू जिन्हां नू लोड़ है। गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए। अपने आप नू गुरु सदा रहे, अपने आप नू पीर सदा रहा है, ते तू मंगण जा रहे। सब ने स्पष्ट लिखिया है, ताके मूल न लगिए पाए, ओदे नहीं नेड़े जाना। ये सब सानू फर्क समझा रहे ने, जरूरतमंद कौन है। इको ही शब्द दिया पंक्तियां ने, सारंग राग का शब्द है। किसनू देना है, किसनू नहीं देना। कोई आ जाते ने साडे कोल संत दा रूप धर के, साधु दा रूप धर के, महापुरखां दा रूप धर के, पर देण तो पहला जरा गुरु नानक दी पंक्ति नू पढ़ना, ध्यान नाल विचारना। सब कहंदे ने गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल ना लगिए पाए। अगली पंक्ति में साहब फरमान करते ने, काल खाए किछ हथों दे, नानक रहा पछाणे से। मेहनत कर, आप भी खा, ओनू भी दे, किनू जिसनू जरूरत है। कर कर टहल, तू हथां नाल सेवा ते कर, पर किस दी जिसनू जरूरत है, ते ए तेरा जमीर तैनू दस देवेगा। तेरी आत्मा हर वेले तेनू दसेगी इसनू लोड़ है ते ओदी सेवा कर। पर असी अपने जमीर नू चुप करा देना, तू चुप करके बैठा रहे, मैनू भी पता है। बहुत बारी साडे मन अंदर सेवा दी भावना आंदी है, पर असी ये सोच के चुप कर देने, इत्थे किहड़ा कुछ मिलना है सेवा करके। असी सेवा नू भी गिव एंड टेक दा एक मतलब बना लिया, कुछ लईए ते कुछ दईए। जबकि सेवा ते ऐसी है, इहदे बदले कुछ मंगिया ही ना जावे, ते साहिब फरमान करदे ने मिल सब कुछ जाता है। बिना मंगिया सब कुछ मिल जाता है। क्यों? बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तू नहीं भी बोल रहा, साहिब जानदा है। ते ऐसे परमात्मा दे अगे जो पहला ही सब कुछ जानदा है, कि मंगना उसकी तौहीन नहीं हो जाती। असी लब लब के सेवा करते, इत्थे करिए उत्थे करिए, पर गुरुदेव दी ये पावन पंक्ति सानू दसदी है, तू सेवा दी तलाश नहीं करनी कि उत्थे करिए कि उत्थे करिए। नहीं, सेवा तेरे मन विच चलती रवे, जिथे कोई लोड़वंद मिले उसकी सेवा कर। कर कर टहल, रसना गुण गावो। दूसरी पंक्ति नू ध्यान नाल सुनना। जो बंदा गुण गावेगा उस ठाकुर दे, जो जिक्र करेगा परमात्मा दा, जो सिमरन करेगा परमात्मा दा, उस दे अंदर ही सेवा दी भावना पैदा हो सकती है। क्योंकि उसका ख्याल करन दा अर्थ है हुण सब मेरे अपने ने। उसका जाप ही ते असली करना है कि रोम रोम विच उसदी आवाज आवे ते जर्रे जर्रे विच ओ नजर आवे। तेरे शरीर दे रोम रोम विचों जद ओ वाहिगुरु दा पुकार निकलेगा, तां ही तैनू बाहर हर जर्रे विच परमात्मा नजर आवेगा। जिन्हां दे अंदरों उसदी पुकार नहीं उठदी, उन्हां दी नजरां नूं भी ओ किते नजर नहीं आंदा। अंदर पुकार होवेगी तां ही वो बाहर नजर आवेगा। अंदर उसदे गुण चलते रहणगे तां ही ये हथ सेवा करनगे। हुण सेवा किसी बंदे दी थोड़े ना हो रही है, सेवा तो उसे दी हो रही है।
पर जब अंदर उसका ख्याल चलता है तो बाहर भी उसे दी सेवा होंदी है। सब कहते ने कर कर टहल रसना गुण गावो, चरण ठाकुर के मार्ग तावो। इन्हां पैरां नूं भी जरा उस वल लैके जा, किधर? जिधर ठाकुर वाला रास्ता है, जो परमात्मा वाला रास्ता है। हुण महाराज कोई ऐसा तो है नहीं, सानू मिल जाते ने। ये जी औरंगजेब मार्ग है, ये जी महात्मा गांधी मार्ग है, ये जी इंदिरा गांधी मार्ग है। इसका नाम ये है, इस रस्ते का नाम वो है, पर परमात्मा दे नाम का रस्ता सानू नहीं मिलता। किते रब दे नाम का रस्ता होवे जिस ते चल के रब तक पहुंच जाइए, ऐसा तो नहीं मिलता कोई बोर्ड सानू कि हाँ इस रस्ते ते अगे चले जाओ तो परमात्मा मिल जाएगा। नहीं मिलता ऐसा कोई बोर्ड। फिर महाराज की करिए, कितों लभीए वो मार्ग? असी तो कह दिने मर तुसी क्या सी ना चरण ठाकुर के मार्ग तावो, मैं तो लभ लिया, रब का कोई रस्ता ही नहीं मिले तो मैं किते गया ही नहीं उहदे वल। हुण सानू चाहिए कोई बोर्ड, कोई फ्लैक्सीबल बोर्ड लग्या होवे, LED बोर्ड लग्या हो जिहदे उत्ते लिखिया होवे, बाकायदा डायरैक्शन दित्ती होवे, इतने मील ते इतने किलोमीटर जाके इस डायरैक्शन विच लैफ्ट राइट हो के उत्थे रब रहिंदा। असीं ओह वाला नक्शा भालदे हां भी गूगल जिवें हर मोड़ ते दस दिंदा ना भी टर्न राइट टर्न लैफ्ट, इतने दूर जाओ उतने दूर जाओ। सानू कोई ऐसा चाहिए। हुण ऐसा रब बारे ते मिल नहीं सकता। ते फिर महाराज किवें उसका रस्ता पता लगे? उसका रस्ता की है? पिछली पंक्ति नूं फिर ध्यान नाल पढ़ना। कर कर टहल रसना गुण गावो, जिस वेले तुसी उसदे गुण गाओगे हर रस्ता उसदा हो जाएगा। जिस वेले तुसी उसदे गुण गाओगे हर मंदिर उसदा हो जाएगा। जिस वेले तुसी उसदे गुण गाओगे हर बंदा उसदा रूप हो जाएगा। पहला अंदर जोत जगनी जरूरी है। जब अंदर उसका ख्याल आ गया, बाहर फिर हर नजारा उस वर्गा हो जाएगा, हर मार्ग उसका हो जाएगा, फिर ते हर रास्ता उसे वाल लेके चले आ जाएगा। तो सब कहते ने पालो समो सिमरन की बरिया। बड़े कमाल का समा है क्योंकि तू जिंदा है, तू श्वास ले रहा है। लोग कहते हैं जी समा कद आएगा, किस वेले सिमरन करिए, किहड़े वेले उठिए, किहड़े वेले जपीए, साडे कोल तां टाइम ही है नहीं। चंगा फिर मरन तो बाद जप ली, फिर तो टाइम मिल जाएगा ना। इन्हां काम धंधियां तो छुटकारा मिल जाएगा ना। तो फिर कोई नौकरी रहेगी ना, कोई चाकरी रहेगी ना, कोई जिम्मेदारी रहेगी, फिर कर ली। फिर मारा जपेगा कौन? जिउंदे जी दे जपना है ना। भलो समो, समा केड़ा चंगा है? जिस वेले वो याद आ जाए। जिक्र वो याद नहीं आंदा तो फिर कोई भी समा चंगा नहीं है। समय की उड़ीक ना कर, जे तेरे श्वास चल रहे ने समझ लिया जे समा चंगा ही है। मंदे होंदे ते श्वास रुक जाणगे। सब कहते ने भलो समो सिमरन की बरिया, सिमरत नाम पह पार उतरिया। पुकार उसनू, बुला उसनू, और तेरे मन दे बह नू दूर कर देगा। संसार दे समुंदर विचों तेनू पार लैके चले आ जाएगा। ते महाराज की करिए? नेत्र संतन का दर्शन पेख। इन्हां अखां नाल तलाश कर उन्हां दी जो तेरे प्यार विच भिजे होए ने, जो परमात्मा नू पुकारदे ने, जो परमात्मा नू तलाश करदे ने। किसे ऐसे दा मिलना भी बड़ा जरूरी है प्यारे, जो सही मायने में तुहानू रब नाल जोड़ दे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने गुरु मिले तोतापुरी जी। तोतापुरी नू आखदे ने चल तेन रब ना मिलावा। हुण रामकृष्ण कहते मैं ते काली माता नू पूजदा, मैनू परमात्मा किवें मिल सकता है? तोतापुरी ने आख्या मैं तेनू यही तो दसना चाहना, तू काली तो वखरा नहीं है, तू परमात्मा तो वखरा नहीं है। काली भी तेरे अंदर है, तेनू परमात्मा भी तेरे अंदर ही मिलेगा। इतना गुरु ने कहा सी ते लिव जुड़ गई है। ऐसे वाकये बहुत घट होया करते ने प्यारे। जुड़ना कोई औखा नहीं है, पर जुड़न वाला कोई होवे।
जब तक कोई जोड़न वाला नहीं मिलता सानू जुड़ना ही बड़ा औखा लगता है, पर कोई मिल जाए पूर्ण साधु ऐसा जो जोड़ सकता होवे, जो जुड़िया होवे। सब कहते ने प्रभ अविनाशी मन में लेख, उस परिपूर्ण अविनाशी ते लेख अपने मन में लिख। लिखना की है? पुकार उसनों, अपने मन तो उस्तत कर उसदी, उसनों चिट्ठियां लिख, उसनों खत लिख, उसनों प्यार वाले पतरे पा, उसनों याद कर। पातशाह जी कहते ने सुन कीर्तन साध पै जाए। जो याद कर रहा है रब नूं, उसदे कोल 2 घड़ियां जाके बैठ। कीर्तन जरूरी नहीं कि वाजिया नाल होवे, कीर्तन जरूरी नहीं कि छैणिया नाल होवे, गा के होवे, नहीं। परमात्मा दी वडियाई ही उसदा कीर्तन है। परमात्मा दे दिते हुए गुणां दी उस्तत करनी भी उसदा कीर्तन है। परमात्मा दी दिती हुई दातां दा शुक्र करना भी उसदा कीर्तन है। किसी ऐसे कोल बैठ जो शुक्र कर रहा होवे, तो शुक्र करने वाले कोल बैठेगा, तेनों भी शुक्र करना आ जाएगा। यही उसदा कीर्तन है। सब कहते हैं जन्म मरण की त्रास मिटाए। जिस दिन तेनों उसदी दित्तियां हुई दातां दा शुक्र करना आ गया ना, तेरी जिंदगी की हर समस्या खत्म हो जाएगी। तेनों त्रास है, परेशानी है, बेचैनी है, क्योंकि तू सब कुछ नू अपना समझ रहा है। नुकसान हो गया मेरा, कोई छड़ के चले आ गया, मैनू घर उजड़ गया मेरा, सब कुछ तू अपना समझ रहा, इस करके दुख भी तेनू हो रहा है। नहीं, दुख भी उसनू चढ़ा दे जिस कोल तू सुख दी मंग करदा है। उसदी दित्तियां हुई दातां दा शुक्र अदा कर, फिर तू दुख तो ऊपर उठ जाएगा। सब कहते ने चरण कमल ठाकुर पुरतार। उस परिपूर्ण परमात्मा दे चरणों नू अपने हृदय विच ध्यान रख, अपने हृदय विच धारण कर। महाराज किवें दिल किवें चरणों उत्ते रख दईए, दिल में चरण किवें वसा लईए। गुरबाणी दी खेड़ है। इत्थे चरण कमल ठाकुर परमात्मा सब दे सब नाम विच ही वास करदे ने। किवें दुर्लभ देह नानक निस्तार, बड़ी दुर्लभ देही है, बड़ी अनमोलक मनुखा देही है। इस तो तू पार उतारन दा जरिया बना सकदा है, पर किवें? भलो समो सिमरन की बरिया, सिमरत नाम पह पार उतरिया। आओ सारे मिल के उसनू पुकारिए, अपने मन अंदर दे पह नू दूर करने की कोशिश करिए। सारे मिल के परमात्मा